नेक्स्ट इज दी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ब्रायोफाइट्स का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है मुझे जनरली क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। इससे पहले हमने जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी एंथ्रीडिया है उनकी डेवलपमेंट एंड उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अब हम जो आर्किगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसकी डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्किगोनियम होता है एंथोसिरोज के अंदर वो जनरली किसके ऊपर प्रोड्यूस करता है, डोर्सल सरफेस के ऊपर होता है। जो एंथ्रीडिया थे वो भी क्या थे, डोर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल सरफेस के ऊपर जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उन ग्रोइंग पॉइंट्स से क्या है, जो एंथ्रीडिया होते हैं वो एक सुपरफिशियल सेल से डेवलप करते हैं। और सिमिलरली क्या होता है, जो आर्किगोनियन होते हैं यानी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डोर्सल सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। The archegonia are produced and reach maturity close to the growing points below, in which they lie in a straight depression laterally bound by the shoulders of gametophytic tissue। यानी जो प्लांट का डोर्सल साइड होती है थैलस की, उसके ऊपर आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। एंड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दे आर रीच मेच्योरिटी क्लोज टू द ग्रोइंग पॉइंट्स। जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उनमें से क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सेल जो है वो आर्किगोनियम या फिर एंथ्रीडियल सेल में डिवाइड होती है। एंड सिमिलरली कहाँ होती है, डोर्सल सरफेस के ऊपर। जैसे कि एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन थी या डेवलपमेंट थी, उसी तरह आर्किगोनियम की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन भी डोर्सल सरफेस के ऊपर होती है। जो आर्किगोनिया होता है, दे लाई इन द स्लाइटली डिप्रेशन लेटरली बाउंड बाय द शोल्डर्स ऑफ गैमेटोफिटिक टिश्यू। यानी डिप्रेशन कैविटी में के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो आर्किगोनियम है वो प्रेजेंट होते हैं। और इनके साइड में क्या प्रेजेंट होता है, गैमेटोफिटिक टिश्यू के शोल्डर्स यानी गैमेटोफिटिक टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट होती है। और इन सेल्स में जो आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। द फीमेल्स आर्किगोनियम आर डेवलप्ड इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। यानी जो आर्किगोनिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में डेवलप होते हैं। एक्रोपिटल मीन्स जो न्यू आर्किगोनिया होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द जो न्यू आर्किगोनिया होता है वो थैलस के ऊपर वाले रीजन के ऊपर क्या करता है, डेवलप या ग्रो करता है। जबकि जो ओल्डर आर्किगोनिया होता है वो बेस की तरफ होता है यानी थैलस की साइड होता है। जो न्यूअर आर्किगोनिया होता है वो कहाँ होता है, टुवर्ड द ग्रोइंग रीजन यानी जो प्लांट के न्यूअर पार्ट्स हैं उनकी तरफ क्या होता है, आर्किगोनियम डेवलप करता है। एंड द आर्किगोनियम्स आर संक डीप इन दी फ्लैशी थैलस ऑन दी डोर्सल सरफेस। ये जो आर्किगोनियम होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लैशी थैलस के अंदर डीप एम्बेडेड होते हैं, डोर्सल सरफेस के ऊपर डीपली एम्बेडेड होते हैं। इन दी मोनोसियस स्पीसीज आर्किगोनिया अपीयर लेटर देन दी एंथ्रीडिया। जो मोनोसियस स्पीसीज होते हैं यानी जो होमोथैलिक स्पीसीज होती है जिनके अंदर जनरली सेम थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो आर्किगोनिया है वो लेटर मैच्योर करती है, लेटर क्या होती है, अपीयर होती है देन दी एंथ्रीडिया ड्यू टू दी प्रोटेंडरस नेचर। यानी एंथोसिरोस के अंदर जो होमोथैलिक स्पीसीज या फिर मोनोसियस स्पीसीज होती है उनके अंदर जनरली प्रोटेंडरस कंडीशन प्रेजेंट होती है। यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अर्लियर मैच्योर करते हैं देन दी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। यानी एंथ्रीडिया की अर्ली डेवलपमेंट या मैच्योरेशन होती है देन दी फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। दी आर्किगोनिया नियरली मैच्योर कंसिस्ट ऑफ 4 एक्सियल वर्टिकल रोज of 4 to 6 neck canal cells and a ventral canal cell and an egg or ovum। जो मैच्योर आर्किगोनियम होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है वो एक्सियल वर्टिकल रोज ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है, रोज ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल। ए वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होती है एंड गैमिट यानी जो फीमेल गैमिट होता है एग या ओवम प्रेजेंट होता है। देयर इज नो visible sterile jacket layer except the distal rosette of cover cells at the tip। यानी जो आर्किगोनियम होता है उसके अंदर कोई क्लियरली विजिबल स्टेराइल जैकेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट दी डिस्टल रोजेट ऑफ द कवर सेल्स एट द टिप। आर्किगोनियम की जो टिप होती है उसके ऊपर क्या होती है, जो सेल्स होती है वो स्टेराइल जैकेट लेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जो रिमेनिंग स्टेरल जैकेट लेयर सेल से वो प्रेजेंट नहीं होती। जबकि जो मार्केंसिया का आर्किगोनियम था उसके अंदर क्या था, स्टेराइल जैकेटेड लेयर प्रेजेंट थी अराउंड दी आर्किगोनियम, लेकिन एंथोसिरोस के अंदर क्या है, ये जो स्टेराइल जैकेट लेयर है ये जनरली प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ कवर सेल्स जो टिप की कवर सेल्स होती है वहाँ प्रेजेंट होती है।
द कवर सेल्स स्लाइटली प्रोजेक्ट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस एंड आर सराउंडेड बाय द मास ऑफ म्यूसिलेज कॉल्ड द म्यूसिलेज माउंट। जो कवर सेल्स होती है वो स्लाइटली प्रोजेक्ट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस। कवर सेल्स किसके ऊपर होती है? जनरली डोर्सल सरफेस ऑफ थैल को क्या करती है? प्रोजेक्ट करती हैं। एंड वो म्यूसिलेज मास के द्वारा क्या होती है? सेल्स ऑफ म्यूसिलेज मास के द्वारा क्या होती है? सराउंडेड होती है। और उन्हें क्या बोलते हैं जनरली? म्यूसिलेज माउंट। ये म्यूसिलेज माउंट भी किसके ऊपर? डोर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, यानी आर्किगोनिया डेवलप कैसे करता है? थैलस के ऊपर जो इनिशियल सेल्स होती है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स, वो क्या करेगी? जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आर्किगोनियम के, उनको प्रोड्यूस करती है, फॉर्म करती है। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियल इनिशियल अपीयर फ्रॉम द डोर्सल सेगमेंट ऑफ एपिकल सेल जस्ट नियर टू इट। डोर्सल सेगमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। और ये एपिकल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है। ये एपिकल सेल जो आर्किगोनियल सेल में क्या करती है? कन्वर्ट होती है। और फिर वो आर्किगोनियल इनिशियल सेल क्या करती है? जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्किगोनियम है उनको प्रोड्यूस करती है। द आर्किगोनियल सेल डिवाइड्स बाय द 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग वॉल्स टू फॉर्म 3 जैकेट इनिशियल्स एंड द सेंट्रल प्राइमरी एक्सियल सेल। जो आर्किगोनियल सेल होती है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल होती है, वो 3 वर्टिकली इंटरसेक्टिंग क्या करती है? 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग वाल फॉर्मेशन कर लगती है, यानी सेल्स में 3 डिवीजन शो करती है। और ये डिवीजन शो करने से क्या है? वो 3 जैकेट इनिशियल सेल एंड सेंट्रल प्राइमरी एक्सियल सेल, यानी एक सेल जो वो 3 डिवीजन शो करती है। और 3 डिवीजन से क्या हुआ? टोटल 4 सेल की फॉर्मेशन करती है। उन 4 सेल्स में से जो 3 सेल्स तो कौन सी होती हैं? जैकेट इनिशियल सेल्स होती हैं। एंड एक सेंट्रल सेल होती है जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्सियल सेल। The primary axial cells divide by a transverse division to form an outer cell and inner or central cell। ये जो प्राइमरी एक्सियल सेल होती है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है। और ट्रांसवर्सली डिवाइड करने से ये 2 टाइप की सेल को फॉर्म करती है। एक तो क्या होती है? आउटर सेल, और दूसरी होती है इनर और सेंट्रल सेल। जो इनर सेल होती है वो फंक्शन करती है प्राइमरी, जनरली प्राइमरी वेंट्रल सेल का फंक्शन करती है। और ये क्या करती है? मोर डिवीजन से अपर वेंट्रल कैनाल सेल एंड लोअर एग या फिर ऊसफोर की फॉर्मेशन करवाती है। जो इनर सेल्स होती है वो जनरली एज ए वेंट्रल सेल क्या करती है? फंक्शन करती है। एंड ये जो सेल्स होती है वो 1 और मोर डिवीजन से क्या फॉर्म करती है? अपर तो वेंट्रल कैनाल सेल एंड लोअर एग और ऊसफोर की फॉर्मेशन करती है। जो आउटर सेल थी वो 2 टाइप की सेल्स किस डिवाइड करके किसने फॉर्म की थी? जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल थी उसने 2 टाइप की सेल फॉर्म की थी, प्राइमरी एक्सियल सेल एंड जैकेट इनिशियल सेल। जो प्राइमरी एक्सियल सेल थे उसने भी 2 टाइप की सेल प्रोड्यूस करती डिवीजन से, आउटर सेल एंड इनर सेल। जो इनर सेल है वो तो वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग और उसको फॉर्मेशन करती है, जबकि जो आउटर सेल होती है वो क्या करती है? ट्रांसवर्सली डिवीजन शो करके अपर प्राइमरी कवर सेल्स एंड लोअर प्राइमरी नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन करती है। इनर सेल्स ने तो क्या फॉर्म किया था? वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग। एंड जो आउटर सेल होती है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करके प्राइमरी कवर सेल्स एंड लोअर प्राइमरी नेक कैनाल सेल, यानी जो लीड सेल्स होती हैं आर्किगोनियम की या कवर सेल्स होती है उनकी फॉर्मेशन करती है। और दूसरा जो नेक कैनाल सेल्स होती है उनकी फॉर्मेशन भी कौन करती है? जो आउटर सेल्स है। और आउटर सेल्स को कौन फॉर्म करता है? जो प्राइमरी एक्सियल सेल होती है। द प्राइमरी कवर सेल्स डिवाइड बाय 2 इंटरसेक्टिंग वॉल्स टू फॉर्म द 4 कवर और लिड सेल्स। जो प्राइमरी कवर सेल्स होती है वो डिवाइड करती है, डिवाइड करने से वो 2 इंटरसेक्टिंग वॉल फॉर्म करती है, यानी टोटल 4 सेल्स फॉर्म करती है। और इन 4 सेल्स कौन सी सेल्स होती है? जनरली कवर और लिड सेल्स होती हैं। द प्राइमरी नेक कैनाल सेल आफ्टर डिवीजन टू फॉर्म ए 4 rows of 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स। जो सेकंड सेल थी वो कौन सी थी? प्राइमरी नेक कैनाल सेल। और प्राइमरी नेक कैनाल सेल ने आफ्टर कंटिन्यूसली डिवीजन क्या फॉर्म किया? 4 to 6 rows of the neck 4 to 6 rows of the neck canal cell। जो प्राइमरी कवर सेल थी उसने तो कवर या लिड सेल की फॉर्मेशन की, और जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल थी उसने क्या फॉर्म किया? रो ऑफ द 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स। द 3 जैकेट इनिशियल्स डिवाइड, यानी जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल थी वो 2 सेल्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट सेल तो क्या थी? जो 3 जैकेट इनिशियल सेल्स थी। एंड 4th सेल क्या थी? जो प्राइमरी एक्सियल सेल थी। जो प्राइमरी एक्सियल सेल थी उसने फिर आउटर एंड इनर सेल फॉर्म किया। इनर सेल ने फिर क्या किया? वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग सेल फॉर्म किया।
एंड जो आउटर सेल थी उसने फिर प्राइमरी कवर सेल और लोअर नेक कैनाल सेल किया। जो प्राइमरी कवर सेल्स थी उसने तो कवर या फिर लिड सेल्स की फॉर्मेशन की, और जो सेकंड टाइप ऑफ द सेल्स थी यानी प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स थी उसने क्या किया, 4 to 6 नेक कैनाल सेल की रोज की फॉर्मेशन की। जो 3 जैकेट इनिशियल सेल्स थी वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करके क्या फॉर्म करती है, टोटल 6 सेल को फॉर्म करती है, और ये 6 सेल्स जो है वो 2 टायर्स में अरेंज्ड होती है, यानी एक टायर में 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द सेल्स ऑफ द अपर टायर डिवाइड एंटीक्लाइनली टू फॉर्म 6 सेल्स। जो अपर टायर ऑफ द 3 सेल्स होता है, यानी जो 3 जैकेट इनिशियल सेल ने टोटल 6 सेल्स फॉर्म की है, उनमें से जो अपर 3 सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीक्लाइनली डिवाइड करके यानी वर्टिकली डिवाइड करके उन्होंने क्या फॉर्म किया, 6 सेल की फॉर्मेशन करती है। ये जो 6 नेक इनिशियल सेल्स होती है ये क्या फॉर्म करती हैं, 6 वर्टिकल रोज ऑफ द नेक, यानी एक जो नेक होती है उसकी वर्टिकल सेल्स की फॉर्मेशन करती है। कौन सी, जो नेक इनिशियल सेल्स होती है। बीइंग एम्बेडेड आर्किगोनियम इन द थैलस, नेक इज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, यानी जो आर्किगोनियम होता है वो थैलस के अंदर कंप्लीटली पार्सली एम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से जो नेक होती है आर्किगोनियम की वो विजिबल नहीं होती, यानी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती कि नेक प्रेजेंट है या अब्सेंट है। द सेल्स ऑफ लोअर टायर बाय द ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स फॉर्म द वेंटर, यानी जो लोअर टायर ऑफ द सेल्स होते हैं नेक इनिशियल सेल्स का जो लोअर 3 सेल का टायर होता है वो क्या फॉर्म करता है, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन से वेंटर की फॉर्मेशन करता है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के डोर्सल जो थैलस होता है उसके डोर्सल सरफेस के ऊपर जो एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियल इनिशियल। ये आर्किगोनियल इनिशियल क्या करती है, डिवीजन शो करती है, यानी ट्रांसवर्सली क्या करती है, डिवाइड करती है और 4 सेल्स की फॉर्मेशन करती है। 4 सेल्स में जो 3 सेल्स होती है वो क्या होती है, जैकेट इनिशियल सेल्स, एंड एक जो सेंट्रल सेल होती है हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सियल सेल। ये प्राइमरी एक्सियल सेल फिर क्या करेगी, डिवाइड करेगी आउटर सेल एंड इनर सेल में। जो आउटर सेल्स होती है वो तो क्या फॉर्म करेगी, कवर सेल्स एंड प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, एंड जो इनर सेल होती है वो इनर सेल किसकी फॉर्मेशन करती है, वेंटर सेल की एंड प्राइमरी सेल की। एंड फिर वो जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स है वो तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, नेक सेल्स की, एंड जो कवर सेल्स होती है वो किसकी, जनरली लिड सेल्स या फिर कवर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। जो कवर सेल्स होती है वो क्या होती है, ऊपर जो कवर सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके क्या करेगी, आर्किगोनियम के कवर या फिर लिड को फॉर्मेशन करेगी, एंड एग के ऊपर जो वेंटर सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या फॉर्म करेगी, वेंटर सेल की रोज को फॉर्म करेगी। नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स है वो किससे फॉर्म होती है, जो आउटर सेल्स होती है उससे क्या फॉर्मेशन होती है, नेक कैनाल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम के अंदर जो लोअर सेल्स होती है वो क्या होती है, एग सेल्स होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, जनरली वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल के ऊपर क्या होती है, नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है, और नेक कैनाल सेल्स के आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है, कवर सेल्स या फिर लिड सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनियम। जब जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो मैच्योर हो जाते हैं या फिर उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, तब क्या होता है, जब वो फ्यूज करके एक नए प्लांट को फॉर्म करते हैं। तो आगे क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। At the time of fertilization, one of the spermatozoids enter through the neck canal cell to reach the egg. यानी स्पर्मेटोजोइड्स क्या होते हैं, बाइफ्लाजिलेट होते हैं, और वो वाटर में क्या करते हैं, स्विम करते हैं। स्विम करने के बाद क्या होते हैं, वो जो फीमेल गैमेट होता है एग उस तक अप्रोच करते हैं थ्रू दी नेक कैनाल। नेक के थ्रू क्या करेंगे, वो फीमेल गैमेट एग तक अप्रोच करते हैं। बिफोर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स जेलेटिनाइज, यानी जब स्पर्म जो है वो एग को अप्रोच करता है या उस एंटर करता है आर्किगोनियम के अंदर, तो क्या होता है, जो नेक कैनाल सेल्स होती है एंड वेंटर कैनाल सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, जेलेटिनाइज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, सिंगैमी या फिर सिंग मीन्स फ्यूजन एंड गैमी मीन्स गैमेट, गैमेट्स का फ्यूजन होता है एंड डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन होती है। और ये जाइगोट फिर क्या करेगा, स्वेल अप हो जाएगा टू फिल अप द वेंटर कैविटी कंप्लीटली। आर्किगोनियम के अंदर जो वेंटर कैविटी प्रेजेंट होती है उसको कंप्लीटली फिल्ड कर देगा, यानी जो जाइगोट सेल होती है वो क्या करेगी, स्वेल अप हो जाएगी, और स्वेल अप होने से जो वेंटर की कैविटी होती है उसको कंप्लीटली फिल कर देगी। मैनी जाइगोट्स आर फॉर्म्ड इन ए सिंगल थैलस, यानी एक सिंगल थैलस के अंदर क्या होता है, मोर देन वन आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, और मोर देन वन ईच आर्किगोनियम के अंदर क्या होती है, एक एग सेल प्रेजेंट होती है। ये एग सेल क्या करेगी, किसी मेल गैमेट यानी स्पर्मेटोजोइड या फ्रेंथ्रोजोइड के साथ फ्यूज करके क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करेगी और एक नए जाइगोट की फॉर्मेशन। और ये जाइगोट फिर क्या फर्दर
स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम के अंदर डेवलप होगा या फिर न्यू प्लांट को फॉर्म करेगा। देयर आफ्टर द जाइगोट सीक्रेट्स ए वॉल अराउंड इट, यानी फिर वो जाइगोट अपने आउटसाइड क्या सीक्रेट कर लेता है, एक वॉल सीक्रेट कर लेता है। ये जो जाइगोट है फिर फर्दर किसके अंदर डेवलप होता है, स्पोरोगोनियम के अंदर डेवलप होता है। और स्पोरोगोनियम के अंदर क्या होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है और ये स्पोर्स फिर क्या होते हैं, मैच्योर होने के बाद जर्मिनेट करके एक न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं।